उनके पूर्व प्रधानमंत्री की अमेरिका में पैंट उतारी जा रही है। सरेआम 2000 लोगों के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नंगा किया जा रहा है। ये जब तक स्क्रीन पे आ रहे हो, जब तक दुनिया पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री समझ रही है, उनका उल्लू सीधा हो रहा है। एनीवे, वहां तक चंद्रयान 3 नहीं पहुंच पाया, वहां तक आदित्य L1 नहीं पहुंच पाया, जहां तक नवाज शरीफ का बयान पहुंच गया। इसके ये मुंह खोलता है, इसके मुंह से लाहौर निकल रहा है। ठीक है, जिन्ने लाहौर नहीं देखा और जिन्ने कूड़ेदान नहीं देखा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो भारत जीत गया। और लोग ऐसा बताते हैं, मैं तो देखता नहीं मैच, और खासतौर से भारत और पाकिस्तान का मैच परमानेंटली बॉयकॉटेड है। कभी टीवी चल रही होगी, नजर पड़ गई तो मैच देखता नहीं कभी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत जीत गया, और भारत के जीतने के बाद और एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों देखिए, ऐसा होता है ना कि यही चीज अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता और मैं बोलता कि नहीं खेलना चाहिए, तो फिर वो पाकिस्तानी बोलता है अरे मेजर साहब तो तुसी हार गए इसलिए ऐसे कह रहे हो, ये कह रहे हो। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुल के बोल रहा हूं आज, जो लोगों को बुरा भी लगेगा और हिंदुस्तानियों को बुरा लगेगा। मुझे 2% का फर्क नहीं पड़ता कि हम जीतेंगे हम हारें, क्योंकि हमें मैच खेलना ही नहीं चाहिए। ये उसूलन गलत है जो हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, लोग एक्साइट हो जाते हैं, अच्छा ये हुआ ये हुआ। देखो सुनो, मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, ये मैच उसूलन गलत है। ये एथिकली, मॉरली, हर लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया का किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट हो वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इलीगल है, क्योंकि इलीगल नहीं है, ये तो लीगल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इट इज अनएथिकल, इट इज इमोरल। ये गलत है, ये जो हम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान चाहता क्या है दोस्तों? पाकिस्तान की दुनिया भर में थू है, दुनिया भर में थू है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, ये फोटो देखिए, उनके पूर्व प्रधानमंत्री की अमेरिका में पैंट उतारी जा रही है। सरेआम 2000 लोगों के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नंगा किया जा रहा है। ये उसकी असली औकात है। उसके आर्मी चीफ को वो दिहाड़ी कर रहा है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, उसका भी वहां पे कोई कफील हो, ये दिहाड़ी कर रहा है वहां पे। मैं बात कर रहा हूं जनरल रहील शरीफ की। ये इज्जत है पाकिस्तान की। आप जब पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो आप पाकिस्तान को एक्सेप्टेबिलिटी दे रहे हैं। जब आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, आप पाकिस्तान को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और यह सबसे बड़ा गुनाह है। पाकिस्तान को यह फर्क नहीं, आवाम तो जाहिल है ना, आवाम तो जाहिल है। आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को हमने शहीन ऐसा है, और जिहाद भी नहीं बोल पाते, जहाद कर दिया और शहीन ऐसा है, वो तो उसी में ठीक है। बाबर आजम ने, ये नाम कैसा है बाबर यार? तुमने माँ बाप के इन्वेडर के नाम पे तुमने नाम दे रखा है, तभी तो बेड़ा गर्क हो रखा है तुम्हारे मुल्क का। बाबर कैसा नाम होता है? अच्छा, एनीवे, बाबर की हम बाद में क्लास लेंगे। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान का आवाम तो जाहिल है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट, उनकी फौज क्या सोचती है? उनकी फौज और उनकी गवर्नमेंट को थोड़ा ना ये फर्क पड़ता है कि वो मैच जीते या हारे। जब भी भारत के साथ खेलते हैं तो दुनिया देखती है। 1 अरब लोग देख रहे हैं उस मैच को, लगभग 500 मिलियन, 600 मिलियन, 800 मिलियन, 1 अरब लोग दुनिया भर में, अगर आप देखें जो भी डायस्पोरा है या जो भी साउथ एशियंस हैं देखते हैं। दोस्तों, सबके मन में एक ही चीज है, उस वक्त जब वो मैच चल रहा है ना, वो 5, 6, 7 घंटे जितना भी चलता है वो वनडे मैच, उस वक्त उनके दिमाग में पाकिस्तान एक वो देश है जो कि क्रिकेट खेलता है। मेरी बात समझिएगा, जो मैं ध्यान से बोल रहा हूं आपको बड़ा, और आप भी ध्यान से सुनेगा, बड़ा ध्यान से बोल रहा हूं। जब वो 6-7 घंटे मैच चल रहा है तो उनके दिमाग में आ रहा है कि पाकिस्तान एक देश है जो क्रिकेट खेलता है। उनके दिमाग में यह नहीं आ रहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। वो उस 6-7 घंटे के लिए टेररिज्म भूल जाते हैं पाकिस्तान का। वो भूल जाते हैं कि ओसामा बिन लादेन वहीं पर पाया गया। वो ये भूल जाते हैं कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के चीफ वहीं पे। वो भूल जाते हैं कि दाऊद इब्राहिम कास्कर वहीं पे। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया से बड़ा आतंकी जो दुनिया का है, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। सबसे बड़ा आतंकी जो भी है दुनिया का इस वक्त, वो पक्का पाकिस्तान के अंदर है। वो भूल जाते हैं। उस वक्त उनको लगता है कि यार देखो यार, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो ये एक नॉर्मल कंट्री है। और यही पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार कहती है जाओ खेलो क्रिकेट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जीते हारे। जब तक स्क्रीन पे आ रहे हो, जब तक दुनिया पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री समझ रही है, उनका उल्लू सीधा हो रहा है दोस्तों। एनीवे, अच्छा, मैं ये भी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखता हूं ना, मैं फॉलो करता हूं रोज पाकिस्तानी सोशल मीडिया। ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है दोस्तों। मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया मैंने फॉलो करना ही करना है। पाकिस्तानी टीवी देखता हूं, हर चीज, मतलब आई वॉच पाकिस्तान वेरी क्लोजली।
और मैं एक चीज कह सकता हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज भारत में किसी को नहीं होगी। ऐसे लाखों लोग होंगे, लाखों लोग मेरे सीनियर्स हैं, लाखों दसियों लाख लोग होंगे जो मुझसे 10 गुना ज्यादा जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का मैं बड़ा सिंसियर स्टूडेंट हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत टॉप का स्टूडेंट हूं, पर मैं एक एवरेज सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता रहता हूं। जहां मौका मिलता है मैं पाकिस्तान के बारे में, ये मैच से पहले, ये जो मैच है जिसके ऊपर जो कल हुआ है, जिसके ऊपर मैं लानत भेजता हूं, ठीक है, वहां पे बारिश नहीं, वहां पे अर्थक्वेक आ जानी चाहिए थी कि पिच बीच में से फट जाती और कहानी खत्म हो जाती। ठीक है, ना इंडिया बैटिंग करता ना पाकिस्तान बैटिंग करता, गेम खत्म हो जाना था वहां पे, राइट। लेकिन इस मैच के पहले मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया, ये देखिए, ये उस मुल्क का दिमाग देखिए, जहनियत, इसीलिए उस मुल्क का बेड़ा गर्क है। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक मैच के और एक पाकिस्तानी ओवरसीज। मैं उसका वीडियो तो नहीं दिखा सकता और उसमें गालियां बहुत दे रखी हैं उसने। ये लाहौरियों की आदत है, पाकिस्तानी पंजाबियों की, ये बिना गालियों के, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना, एजुकेटेड नहीं है ये लोग, इनको नॉलेज नहीं है दुनिया के बारे में। ये वही जैसे खालिस्तानी बाहर पहुंचते हैं, ये भी झूठ बोल के बाहर पहुंच जाते हैं, झूठ बोल के बाहर पहुंच गए, वही वेलफेयर में जीना इन्होंने, वही लोगों से, सरकार से पैसे ले रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तानियों ने अपने 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं घर में, ठीक है, और वहां पे पासपोर्ट लेके फिरना दुनिया, दैट इज देयर वर्क। मतलब दे आर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन एनी सेंस। अब मैं आपको बताता हूं, तो बड़ा इनका सोशल मीडिया, मैं क्रिकेट विकेट तो देखता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं देख रहा हूं यार सोशल मीडिया पे, वहां पे लगातार शाहीन जब आएगा तो कोहली की टांगें कांप रही होंगी और रोहित शर्मा भाग जाएगा डर के मारे, और अब तो हमने रगड़ दिया। ये पाकिस्तानी पंजाबियों की खास, मैं कभी किसी पठान को नहीं देखा है बोलते हुए, कभी किसी सिंधी, कभी बलोच। ये पाकिस्तानी पंजाबियों में, ये लाहौरियों में बहुत बड़ी दिक्कत है। इतने बड़बोले हैं भाई साहब, इतने बड़बोले हैं, मतलब एक तो यूजलेस, इनकी अचीवमेंट जीरो है, ठीक है, कर कुछ सकते नहीं है, मेहनती है नहीं ये लोग, दिमाग इनके पास है, दिमाग से पैदल है लाहौरी। उसके बाद जो है लाहौरी इतना ज्यादा बोलते हैं, अरे हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, अभी देखना कि वो रोहित शर्मा जो है वो डर के मारे रिटायरमेंट ले, पता नहीं क्या यार, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, कल से क्या क्या बोले जा रहे हैं। और ये इनका रेगुलर है, ये इनका रेगुलर है। मैं बता रहा हूं, लाहौर जो पाकिस्तानी पंजाबी जो ब्रीड है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे बॉर्डर है इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब, आप इंडियन पंजाबी को, जो भारतीय पंजाबी है, आप उसको बड़बोला नहीं देखेंगे। वो एंजॉय करेगा लाइफ, वो अपना काम करेगा, मेहनत करेगा, दोस्तों के साथ पार्टी भी करेगा, सक्सेस भी देखेगा, अगर फेलियर होगा उसका फिर उठ जाएगा, फेलियर से फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे वो वहां पे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। ये ना नेचर है, एक नेचर होता है कम्युनिटी का। जो पंजाबी कम्युनिटी है इंडिया में, दैट इज नोन टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। और मेरे खुद 10 पंजाबी दोस्त हैं यार, 10 पंजाबी दोस्त हैं, मेरे कोर्समेट्स हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, और यारों के यार उस टाइप के ना। जो मैं इंडियन पंजाबी, जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, ये पूरा जब पार्टीशन हुआ था, मैं बता रहा हूं, पंजाब का जब पार्टीशन हुआ था ना, कूड़ा करकट उस साइड भेज दिया। मैं आपको बाय गॉड बता रहा हूं, कूड़ा करकट गया उस साइड 99%। कुछ अच्छे लोग भी गए होंगे, ज्यादातर कूड़ा करकट। इनको पता ही नहीं है, ये बस बड़ बोले, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, कौन सी अफीम खाते हैं ये लोग, पागल। रोहित शर्मा भाग जाएगा, विराट कोहली बच्चा है, उसकी टांगें कांप रही होंगे, कांपें टांग रही होंगी, ये टिपिकल ना वो लाहौरी, कांपें टांग रही होंगी उसकी, और ये हो रहा होगा, ये ठोक दिया उन्होंने, ठोक दिया बुरी तरीके से। अब चुप। अब देखिए, ये देखिए, ये पाकिस्तानी, ये भी पंजाबी है, इसके ये मुंह खोलता है, इसके मुंह से लाहौर निकल रहा है, ठीक है, जिन्ने लाहौर नहीं देखा और जिन्ने कूड़ेदान नहीं देखा। देखो, उम्मत मुसलमान के लीडर को इस तरह कैट सी में रखा हुआ है और वीडियो दिखाते हैं अपनी बाप की। देखो दोस्तों, ये दूसरा एग्जाम्पल है पाकिस्तान का बड़बोलेपन का। और ये आवाम वैसी है, कई कई होते हैं ना लीडर क्रैक होते हैं। हम कहते हैं कि जैसे यार गद्दाफी था, लोग बड़े अच्छे थे लीबिया के, लेकिन लीडर पागल था। या हम कहते हैं कि यार इराक के लोग बड़े प्यारे हैं, लेकिन सद्दाम क्रैक था, ठीक है ना। या फिर हम कुछ और कहते हैं कि कहीं और का लीडर पागल है यार, लेकिन आवाम बड़ी प्यारी है। पाकिस्तानी पंजाब में आवाम भी क्रैक है, लीडर भी क्रैक है, ये सब दिमाग से क्रैक हैं। अब देखो इस बंदे का सुनना जरा। इमरान खान की वीडियो बना के उस सेल की, जिस सेल में आसम मनीर तूने रखा हुआ है खान को, अमेरिकन को तू दलिया दिखा रहा है कि इसके अंदर मक्खियां कितनी हैं। देखो इसकी टॉयलेट का हाल,
देखो हम इसको कैसे टार्चर कर रहे हैं। तू आसम मनीर, तेरा तो गला ही काट देना चाहिए। अमेरिकन को अपनी मां की वीडियो दिखा, अपनी बेटी की वीडियो दिखा। ये बाकी जो जर्नल है ना बगैरत, अपनी बेटियां भेजो। उम्मत मुसलमान के लीडर को इस तरह कैट सी में रखा हुआ है और वीडियो दिखाते हैं अपनी बाप की। मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या देखना है। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस आर्मी ने। सारे जर्नल तुसी जाओ, मेरा जो खाना खाड़ो। सुना दोस्तों आपने, उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान, उसको टॉयलेट में क्यों रखा, उसके टॉयलेट में सीसीटीवी लगा दिया होगा, तो उसके बारे में मैंने, इसमें बहुत गालियां हैं, तो मैंने एडिटर से बोला कि कितना बीप करोगे यार, फिर डिलीट ही कर दो वीडियो, तो इतना बीप। ये बंदा ठीक है, ये जो गालियां दे रहा है, एक तो लिखा पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये कोई नॉर्मल सा एवरेज सा जॉब कर रहा है, ये इमरान खान का सपोर्टर है, और ये किसी वेस्टर्न कंट्री में बैठ के गालियां दे रहा है अपने आर्मी चीफ को। इस बंदे की, मैं इस बंदे को चैलेंज करता हूं, जो भी, मैं इसका नाम नहीं जानता, मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है, अगर तू इतना बड़ा तीसमार खान है तो लाहौर के बीच में माइक ले और अपने आर्मी चीफ को गाली दे। एक बार करके देखा आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर, ये आसिम मुनीर जो गंदी गंदी गालियां बोलनी दी हैं उसकी डॉटर के लिए, उसकी मदर के लिए, ये सब पाकिस्तानी जनरल्स को, तो अगर तुम असल में बहादुर हो तब मैं मानूंगा। ये पाकिस्तानी ऐसे ही, मैं बता रहा हूं, जब ये पाकिस्तान में रहते हैं ये पाकिस्तानी फौज के बूट चाटते हैं, ये बूट पॉलिशर है पाकिस्तानी फौज के, ये पीपीज, पाकिस्तानी पंजाबी, मैं इनको पीपी बोलता हूं, ये पाकिस्तानी पंजाबी उर्फ पीपी फौज के बूट चाटते हैं, क्योंकि बचपन से इनके बाप दादा भी तो फौज के बूट के नीचे पले हैं। रावलपिंडी से एक यंग कैप्टन आता है, यंग मेजर आता है, 2 लात मारता है इनके मुंह पे, 2 ठोकरें मारता है इनके मुंह पे, कर हट, और कह जी मालिक आप ही खुदा हैं हमारे। इनकी ट्रेनिंग है, ये बाहर जाके फिर ये गाली देना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बोल रहा हूं, और इस जैसे जितने भी हैं जो अपने आर्मी चीफ को गाली दे रहे हैं, आपने देखा, मैं मजाक कर लूंगा जनरल आसिम मुनीर की, मैं मजाक कर लूंगा, मैं जनरल आसिम मुनीर को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं जनरल मुनीर को खींचूंगा, आपने मेरे मुंह से, जबकि हमारी दुश्मन फौज है, हमारी लड़ाई हो चुकी है पाकिस्तानी फौज के साथ, उन्होंने हमारे लोगों के साथ जो लड़ाई करी, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, हमने उनके बंदे मारे हैं, ठीक है, लेकिन कभी आपने सुना मेरे मुंह से गाली किसी पाकिस्तानी फौजी के लिए? कभी नहीं सुनी होगी। मैंने आज तक, मैं किसी को गाली देता ही नहीं वैसे, और ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मेजर को आती नहीं है। भाई लोगों, एक टाइम था कि मेरी भी कार के आगे ना यूपी 32 लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये मत सोचना कि आती नहीं है, डबल ट्रिपल पीएचडी है हमारी उसमें, लेकिन हम देते नहीं यार, क्योंकि लेडीज देखती हैं और बच्चे देखते हैं, और तो बुजुर्ग हैं हमारे, वो देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, एक मर्यादा होती है। ये पाकिस्तानी ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और सबसे बड़ी बकवास जो इस बंदे ने करी है, सबसे बड़ी बकवास, वो क्या करी है इसने, पता है आपको? उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान। यार मैं, ये वही चीज है कि शाहीन कोहली को उड़ा देगा, ये ऐसी बातें करते हैं ना, इसीलिए पाकिस्तानी दे हैव बिकम द बट ऑफ जोक्स। पाकिस्तानियों के लोग मजाक उड़ाते हैं दुनिया भर में, ये ऐसी बकवास करते हैं ये लोग। उसने आर्मी चीफ को अपने गाली दी, उसका अंदर का मामला, आई हैव गॉट नथिंग टू से। मैं तो नहीं दूंगा जनरल आसिम मुनीर को गाली कभी, मेरे डिसएग्रीमेंट है, मैं तनकीद करूंगा, मैं क्रिटिसाइज करूंगा, मैं उनकी हर एक बात को लेकर उसको डायसेक्ट करके एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा, राइट, लेकिन आई विल नेवर अब्यूज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द और एनी ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मारना मरना अलग चीज है, ठीक है, मारना मरना अलग चीज है, बदजबानी नहीं होनी चाहिए कभी। अफसर हैं यार इंडियन आर्मी के, छोटी बात थोड़ा ना है। अब ये देखो, ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज द नेचर ऑफ पाकिस्तानी पंजाबीज। घर में चूहे, बाहर शेर। इनके पासपोर्ट का रंग बदल जाता है ना, तो इनके चेहरे की रंगत बदल जाती है। ये बिल्कुल वही खालिस्तानी वाला इनका वो है, खालिस्तानी डीएनए, सेम, बिल्कुल सेम, जैसा सांप वैसा सपोला, वैसा। यहां पे खालिस्तानी को देखना, कोई खालिस्तानी इंडिया में होगा तो ऐसे, मालिक आपके बूट कहां हैं, 3 दिनों से पॉलिश नहीं करी मालिक हैं, और जैसे ही बाहर पहुंचे, ओए देखो हम आ गए खालिस्तानी, हम ये तुम्हारा एम्बेसी जला देंगे, ये कर देंगे, ये हो जाता है। ये बेसिक फर्क दोस्तों, ये
मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं दोस्तों, फिर मैं आगे ले जाऊंगा। एक और दो मजेदार और कहानियां मेरे पास। एक ना बहुत पहले एक हम लोग सुना करते थे, अब मुझे नहीं पता ये कहानी सच है कि झूठ है ना, मुझे नहीं पता, मैंने भी सुनी है और जिसने मुझे सुनाया हो सकता है उसने भी किसी से सुनी हो, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कहानी सच है, राइट। लेकिन ऐसी मैंने कहानी सुनी है। एक वसीम खान साहब हुआ करते थे लखनऊ के। एक्चुअली क्या होता है कि लखनऊ के पास ना एक शहर है, मतलब छोटा सा, एक जमाने में तो गांव ही था, अब तो बहुत बड़ा हो गया, मलियाबाद। मलियाबाद के आम बड़े मशहूर हैं, कहते हैं कि मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया मलियाबाद। वहां पे ज्यादातर जो बिजनेस है ना पठानों का है, वहां पे मलियाबाद में, लखनऊ के बगल में है। तो अचानक मलियाबाद में जाएंगे, आपको लंबे लंबे पठान देखेंगे, तोते वाली नाक वाले, ठीक है, एंड करोड़पति लोग, क्योंकि मैंगो का बिजनेस है और उनका एक्सपोर्ट का मामला बहुत चलता है मलियाबाद से। मैं यार, मुझे तो 10 साल पहले की बात, अभी तो क्या हो रहा है मुझे नहीं पता वहां पे, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन मलियाबाद अपने आम के लिए फेमस है और वहां पे पठानों का एक होल्ड है। तो एक वसीम खान साहब हुआ करते थे। वसीम खान साहब वो लखनऊ में थे, तो उनकी किसी से दुश्मनी हो गई, ठीक है दोस्तों, उनकी हो गई दुश्मनी किसी से। तो उन्होंने एक शूटर मंगवाया, राइट, बलिया से। बलिया पूरब है, तो मतलब ईस्ट है यूपी का, तो बलिया से उन्होंने शूटर मंगवाया। और वसीम खान साहब ने बोला, तो बिल्कुल जैसे एक ना रेलवे फाटक हुआ करता था, पता नहीं है कि नहीं, गोमती नगर और इंदिरा नगर के बीच में रेलवे फाटक, वहां पे बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल ना, जैसे हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं, बिल्कुल वही। तो वहां पे उनका जो दुश्मन है वो रुका, फिर वसीम खान साहब ने बोला कि ये बंदा है, उसको आइडेंटिफाई करा, और उस बंदे ने गोली चलाई दुश्मन पे। वसीम खान साहब बगल में खड़े हुए। तो अपने आप को जोश दिलाने के लिए ना, ये बंदा जो था, जो बलिया से आया था, ये गालियां दे रहा था, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां, विक्टिम को, जिसको गोली मार रहा था उसको, विक्टिम। अचानक वसीम खान साहब ने, जो शूटर था ना, किलर, जिसको वसीम खान साहब ने ही पैसे दिए थे, उसके ऐसे करा कंधे पे। तो मुड़ के देखा कि क्या बुला रहा है ये, तो पीछे देखा तो वसीम खान साहब ने बोला, उससे बोला, शूटर से ये बोला कि मियां देखो, ऐसा है कि आपको जो पैसे दिए थे कत्ल करने के दिए थे, बदजबानी करने के लिए नहीं दिए थे। आप समझ रहे हैं, ये लखनऊ का कल्चर है, मार दो किसी को, मुंह से गलत चीज नहीं बोलनी, मुंह से हर समय मिठास आनी चाहिए। लखनऊ इज नोन, तहजीब के लिए लखनऊ जाना जाता है। आपको किसी की गर्दन उतारनी, आप गर्दन उतारो, लेकिन मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में। अच्छा, लाहौरियों को उल्टा मामला है। लाहौरियों को है कि कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बोलते ऐसा है। अब देखो नवाज शरीफ, ये तो लाहौरियों का बाप है, ठीक है ना, नवाज शरीफ। मैं पाकिस्तान का बाप हूं, ये लाहौरियों का बाप है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसका हुआ क्या। देखिए, ये जो बंदा है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है कि 2017 में जो आपने मेरी सरकार गिरा दी, उसने 4-5 लोगों के नाम भी दिए हैं इसमें कि कौन कौन गिल्टी है, कौन कौन बंदा है जिसकी वजह से मेरी सरकार गिरी और मैं प्रधानमंत्री पद से नीचे उतार दिया गया। तो भैया इसने नाम लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार। साकिब निसार वही है डैम के पैसे चोरी करके भागा था ना, वही है साकिब निसार, ठीक है। आसिफ सईद खोसा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, ISI चीफ फैज हमीद, और ये कहता है इमरान खान। हाँ, तो यानी कि इमरान खान, साकिब निसार, जनरल फैज, जनरल बाजवा और आसिफ सईद खोसा, इन 5 बंदों ने मेरी सरकार गिरा दी। अब देखो भंड का हमारा नवाज शरीफ ने, ये नवाज शरीफ भी बहुत बड़ा, ये है तो लाहौरी बेसिकली, बड़ बोले हैं लाहौरी बहुत। ये क्या कहता है? कहता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री पद से नहीं हटता ना, अगर मैं वजीर आजम 2017 में नहीं होता, मतलब मुझे हटाया नहीं जाता इन 5 लोगों ने, तो G20 पाकिस्तान में होता। अब सोचो ये कितनी बड़ी फेंक रहा है। वहां तक चंद्रयान 3 नहीं पहुंच पाया, वहां तक आदित्य L1 नहीं पहुंच पाया, जहां तक नवाज शरीफ का बयान पहुंच गया। इतनी लंबी फेंकी इसने कि अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता, तो यह कहता है कि G20 पाकिस्तान में होता। इसको पता ही नहीं G20 क्या है, और ये जानना भी नहीं चाहता, बस इसने एक बयान दे दिया। जैसे कल पाकिस्तानियों ने बयान दे दिया था कि रोहित शर्मा भाग जाएगा मैदान से और विराट कोहली की कांपें टांगेंगी, नॉट टांगें कांपेंगी, कांपें टांगेंगी। ठीक, ये लाहौरियों ने कह दिया, ये भी लाहौरी है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये कि अगर मैं होता तो G20 पाकिस्तान में होता, T20 होता नहीं पाकिस्तान में, G20 हो जाता पाकिस्तान में। चल झूठे। अच्छा जी, यहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की खबर है कि इनको 20 अरब रुपए देने थे, पाकिस्तानी रुपए, अब इन्होंने नहीं दिए हैं, तो इनके 15 जहाज इनके अब फ्लाई नहीं कर पाएंगे। 15 जहाज इनके
क्योंकि लाहौरियों ने यह बोला कि पेट्रोल भराने की जरूरत तो है नहीं, बोल बोल के प्लेन के अंदर इतनी गैस पैदा करेंगे कि प्लेन अपने आप उड़ जाएगा। ये लाहौरियों का ये सिस्टम रहता है, बोलते हैं ना, बोल के गप्पे मार के। वो कहता है कि मैं होता तो G20 होता, वो कहता नहीं अगर मैं वजीर आजम होता तो G7 होता पाकिस्तान में, अगर मैं होता तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता, अगर मैं होता तो चांद धरती पे आ जाता, धरती चांद पे चला जाता। ये सब पाकिस्तानी और उनके जो उनको फॉलो करते हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, पार्टी के वर्कर हैं, वो भी दिमाग से पैदल, वो भी तो लाहौरी हैं, दिमाग से पैदल। सवेरे निहारी खाई, दोपहर को बिरयानी, रात को कोरमा। इनका दिमाग फ्लैट है बिल्कुल, ऊपर से माला ऊपर का खाली है, अकल है ही नहीं। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनी थॉट व्हाटसोएवर। तो इन्होंने ये बोल दिया। एनीवे, अच्छा जी, अब आते हैं, कॉमेडी बहुत हो गई दोस्तों, अब बात है इंडिया सऊदी अरेबिया की। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने बोला, अब जब वो स्टेट विजिट पे आए तो भाई ये 100 अरब के डॉलर के इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हुई थी 2-3 साल पहले, ठीक है, जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे। अब मोदी जी के साथ बैठ के इन्होंने बोला है कि साहब ये हम प्रॉपरली किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। अब वो स्टेप आगे ले गए, क्योंकि 100 अरब डॉलर की बात है दोस्तों, तो ये आगे स्टेप अप हो गया है प्लान। और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और इसके बाद यह बात हुई है कि साहब ये जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, जिसके बारे में अग्रीमेंट साइन करी थी, इसके बारे में भी आगे हम किस तरीके से क्या करेंगे, और सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भारत में क्या होगी। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी कह रहा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। द टू कंट्रीज अग्रीड टू सेट अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप to streamline and channelize the 100 billion in investments promised by Saudi side during the Crown Prince's last visit to India in February 2019। 2019 फरवरी में आए थे, 23 है, ये तकरीबन 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों 4 साल से फिर उसके बाद ये उन्होंने बोला था कि हमने प्रॉमिस करा था इसमें कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, इसमें 50 अरब डॉलर डालेंगे, और मेगा प्लांट टू बी सेटअप बाय अरामको, अबू धाबी एंड इंडियन फर्म्स, और इसके बारे में पूरा इन्होंने बता दिया। तो इसमें एनर्जी की बात हो रही है, इसमें डिफेंस की बात हो रही है, इसमें हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसमें गैस ग्रिड्स की बात हो रही है, फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो रही है, वाटरवेज की बात हो रही है। ये सारी की सारी चीजें सऊदी अरब से बात हुई है कि साहब इसमें सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा। मैं एक और चीज कह दूं, इंडिया तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, सऊदी अरब क्यों कर रहा है यहां पे 100 अरब इन्वेस्ट। सोचना कभी पाकिस्तानियों इसके बारे में, जो मैं बात बोल रहा हूं, मेरी बात आपको कड़वी लगेगी लेकिन सोचना जरूर। ये मेरी दरखास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे पाकिस्तानियों। यहां पे 100 अरब डॉलर क्यों डाल रहा है मोहम्मद बिन सलमान? वो इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसको पता है कि 100 अरब डालेगा तो 300 अरब ले जाएगा वापस। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसको पता है वो भारत में पैसा इसलिए डाल रहा है। हम तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते ना उसको कि आओ जी असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, आप इसलिए इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो क्योंकि जैसे आप लोग कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? रिकोडिक क्या है? रिकोडिक में है क्या? रिकोडिक में जरा ये तो समझाओ मैं। ये साहब खजाने खुजने, तो आप तो जमीन तो बेच रहे हो उसको, जमीन तो बेच रहे हो। आपको क्या लगता है कि भारत में नहीं है? ये भारत में वसाइल नहीं है? भारत में आपसे 10 गुना ज्यादा है। हमने तो नहीं दिया किसी फॉरेनर को, ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, हम किसी फॉरेनर को नहीं देते। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप हो सकता है, आप पूरा रिकोडिक बेच देंगे तब वो जाके आपको 25 अरब देगा, और वो भी घाटे का सौदा है आपके लिए, क्योंकि वो 25 अरब आपके हुक्मरान लेके भाग जाएंगे लंदन। थैंक यू वेरी मच। फिर बोलेंगे कि अगर मैं वजीर आजम होता तो G20 पाकिस्तान में होता, फिर ऐसी बातें करेंगे। तो दोस्तों जब हम सऊदी अरब को बोलते हैं ना कि आप इन्वेस्ट करो, हम उनको गारंटी देते हैं कि आपका पैसा दुगना तिगुना हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं? जी आप भी मुसलमान भाई हैं, थोड़ा पैसा दे दें। तो फकीरों की तरह बात मत करा करो यार। टॉक लाइक अ कंट्री, टॉक लाइक अ नेशन, ठीक है? तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।